बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र में परिशहों की चर्चा चल रही। परिशह कसौटी है, परिशह परीक्षा। सोने को जैसे कसौटी नाम के पत्थर पर रगड़ करके देखा जाता है, उसे कसा जाता है, तब उसकी शुद्धता का ज्ञान होता है। ऐसे ही परीक्षाओं से गुजरने पर व्यक्ति का, उसके चरित्र का पता चलता। साधु महान होता है, पूजनीय होता है, उसका जीवन, उसका चरित्र बड़ा उज्जवल होता है। ऐसे उज्जवल चरित्र को भी यहाँ परिशहों की कसौटी से कसा जाता है, परीक्षाओं से गुजरा जाता है। तो बंधुओं, ये परिशह है 22 बताए, जिनमें से आज हम 15वें परिशह की चर्चा करेंगे। इस परिशह का नाम है अलाभ परिशह। शब्द से ही आप समझ गए होंगे, न लाभ है अलाभ है। लाभ न होना, वस्तु का प्राप्त न होना, यह है अलाभ। अलाभ की स्थिति में साधु का क्या चिंतन हो। भगवान ने फरमाया, अज्जेवाहं न लब्भामि अविलाभो सूयसिया, जो एवं पड़ी संचिखे अलाभो तंग न तज्जय। साधु जो भी कुछ प्राप्त करता है, वह भिक्षा से प्राप्त करता है। केवल भोजन ही नहीं, पानी ही नहीं, जितनी भी उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, सभी भिक्षा के द्वारा वह प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में वस्त्र है, यह भी भिक्षा के द्वारा साधु प्राप्त करता है। स्वाध्याय के उपकरण है, पुस्तक, कॉपी, कलम आदि चीजें, ये सब
भिक्षा से मिलती। औषध की बात लें, वह भी भिक्षा से प्राप्त होती। ये और भी जितने साधु की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, सब भिक्षा से प्राप्त होती। साधु गया किसी भी चीज की आवश्यकता होने पर वह घरों में गया, वहां याचना की। आपके यहाँ औषध का योग होगा, आपके यहाँ किसी सूत्र शास्त्र पुस्तक का अवसर होगा, जो उसकी आवश्यकता है वह कहता है, पूछता है। गृह स्वामी अगर श्रद्धावान है तो वह इसे अहोभाग्य मानकर संत हमारे घर आए और उन्हें आवश्यकता है और वे पूछ रहे हैं, बड़ी खुशी से भावना के साथ में वह वस्तु साधु को दे देता है। पर यह आवश्यक तो नहीं कि सब लोग इसी विचार के हों। ऐसे भी होते हैं, साधु गया, विचार था ये वस्तु इस घर में संभव है मिल जाए, सोच कर गया और वहां गया तो गृह स्वामी ने निषेध कर दिया, हमारे नियम, जाओ कहीं और पूछना, क्यों आए हो, न जाने क्या कह दे। आप पीछे सुन ही चुके हो, कठोर शब्द भी कह सकता है और भी दुर्व्यवहार कर सकता है। उस स्थिति में जब गृह स्वामी ने निषेध कर दिया, मना कर दिया, ऐसी स्थिति में साधु क्या करे? कोई बहस नहीं करे। दे देगा क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो तो इतना बड़ा मकान बना रखा है, देने के रोटी ने तुम्हारे घर में। ये बहस करना साधु का काम नहीं मिला। इस स्थिति का नाम अलाभ है। क्या नाम है भाई? इस स्थिति का नाम अलाभ है। तब ऐसे में साधु क्या सोचे? और ये आवश्यक तो नहीं एक ही घर में ऐसा हो, संभव है दूसरे घर में भी ऐसा हो। आप याद रखें, दोनों स्थितियां होती हैं। लाभ की बात तो यह है कि गृहस्थ बार बार आग्रह करते, नहीं महाराज कृपा करनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा, थोड़ा ले लो, हमारी भावना है, आग्रह करते हैं लेने के लिए। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति है, क्यों आए हो यहां, कमा कर नहीं खाया जाता? आगे खड़े हो गए, फलानी चीज है क्या? बंधुओं, दोनों स्थितियां होती। एक का नाम लाभ है, एक का नाम अलाभ है। लाभ की स्थिति में तो साधु का अहंकार नहीं करना। मैं जहां भी जाता हूं लोग वहां कितना जो है मेरे लिए करते हैं, कहते हैं, जहां भी जाते हैं कितना हमारा प्रभाव है, कितना पुण्य है, कितना हमारा प्रभाव है संयम का, कितना आग्रह करते, ये लो ये लो ये लो। ये अहंकार साधु को नहीं करना।
जो आवश्यकता है सहज भाव से मर्यादा के अनुरूप साधु से ग्रहण करें। अलाभ की स्थिति में तब क्या सोचे, उसके लिए भगवान ने फरमाया अज्ञे वह हमने लब्भा में नहीं मिला, आज नहीं मिला। मैं भी कह रहा था ये घर की बात तो नहीं हो सकता है पूरे के पूरे कहीं भी न मिले। ऐसी स्थिति में जो प्राप्त न हो, अभिलाभो सूयसिया, अलाभ की इस स्थिति के अंदर क्या विचार करना है, कोई बात नहीं। आज अंतराय कर्म है, आज क्या है, मैंने कुछ समझाना है आपको, क्या सोचना है उस समय में, आज अंतराय है, कोई बात नहीं। आज नहीं कल मिल जाएगा, कल भी कदाचित ऐसा हो जाए, कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा। अलाभ की स्थिति में साधु ने यह विचार करना है, कोई बात नहीं, जो कुछ मिलेगा प्राप्त होगा उसमें हमारे अंतराय कर्म का कुछ भाव यूं रहता है। अंतराय टूटा हुआ हो, अंतराय कर्म न हो तो वस्तु प्राप्त होती है, और अगर अंतराय कर्म है तो होने पर भी नहीं मिल पाते, कोई न कोई कारण बन जाते हैं, स्थितियां बन जाती हैं, प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में साधु को अंतराय कर्म का चिंतन करना है, और साथ में इस स्थिति में साधु को संतोष भाव रखना है। बंधुओं, अंतराय किसे कहते ये समझ लें, और ये अंतराय की बात साधु के संदर्भ में तो है ही, ये तो व्यापक है, ये तो गृहस्थों के साथ भी है। 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में से सबसे जो अंतिम कर्म है उसका नाम बोलोगे, क्या होता है, उसका नाम है अंतराय कर्म। ये अंतराय क्या चीज है, इसको थोड़ा समझेंगे। वैसे तो इसका अर्थ हम यही करते हैं, बाधा आ जाना, लाभ में रुकावट आ जाना, इसका नाम जो है अंतराय है, लाभ में बाधा होना। मैं आपको थोड़ा सा इसको और आसान करके बता रहा हूं। अंतर कहते हैं फासले को, अंतर किसे कहते हैं, दो चीजों के बीच में जो फासला है उसको अंतर कहते हैं। व्यक्ति में और लाभ में जो अंतर है उसका नाम अंतराय कर्म है। अंतर से होने वाला अंतराय, कैसे अंतराय, कैसे फासला। एक व्यक्ति ने मजदूरी की, ठेकेदार के पास की, सारे दिन लगा रहा, मेहनत की, शाम हुई, शाम को मजदूरी मिलनी थी। शाम होते ही ठेकेदार, आज तो भाई पैसे नहीं है, कल मिलेंगे पैसे, कल आ जाना, अपने कल का भी आज का हिसाब कर लेना, आज तो नहीं मिलेंगे। और कहकर उसने तो ये अपने गाड़ी स्कूटर जो था उस पर बटन दबा, और वो जा वो देखता रहेगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बाबूजी करता रह गया। उसे पैसे चाहिए थे, घर पर उसने खाना ले जाना था, रोटी चाहिए थी उसे, लो चला कर लो, क्या करोगे, इसका नाम अंतराय है। मेहनत करी, वो हकदार है उस चीज का कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, उसकी मेहनत है, लेकिन कर्म का उदय, दूसरे दिन बड़ी उम्मीद से पहुंचे, चलो मेहनत भी करेंगे और कल के पैसे भी ला करके आने हैं। अगले दिन क्या, ठेकेदार दिखा नहीं, क्या हुआ, दोपहर होगी, पूछा, बोले आज तो छुट्टी पर है, बाहर गया, आउट ऑफ स्टेशन है। लो जी, कल के पैसे नहीं मिले, आज के पैसे दे, और मिलेंगे तो, लेकिन बीच में ये अंतराय कर्म आ गया।
ये लाभ नहीं होने देता। एक व्यक्ति पर राजा प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर राजा ने उसे पुरस्कार दिया। और पुरस्कार क्या दिया? पर्चा लिख दिया। पर्चे में लिख दिया, ऐसे बता रहा हूं, लाख रुपए का नाम लिख दिया और कहा जाओ खजाने से ले आओ। वो आदमी खुश होता हुआ, लाख रुपए का इनाम, इतना बड़ा इनाम मिला, खुश होता हुआ खजाने पर गया। पहले जमाने में खजाना जो बैंक, वहां पहुंचा, जा करके जो कोषाध्यक्ष था उसको दिया। उसने देखा लाख रुपए का इनाम, इतने बड़े बड़े इनाम होते हैं, पर भी राजा है, मालिक है, किसी को कुछ भी दे दे वो मना तो नहीं कर सकता। वो कि भी राजा ने क्यों दे दिए। देखा कृत्रिम से हंसा और हंसकर क्या बोला, बड़े किस्मत वाले हो भाई, लाख रुपए का नाम मिल गया। आदमी भी खुश हुआ, अंतर में भावना कुछ और है, भाई अभी तो खजाने में पैसे नहीं है, शाम को चक्कर लगा जाना, अभी तो नहीं सकूं। लो जी, पर्चा उसका, देने वाला राजा, कोई बीच में मना नहीं कर सकता, मना उसने भी नहीं करा। लेकिन अंतराय कर्म ने यूं दिखाया। शाम को आया, भाई 4 बजे के बाद तो बैंक पैसा देता नहीं, जाओ कल आ जाना। सवेरे गया वो, जाते ही बोला कड़क करके, सवेरे सवेरे आके खड़े हो गए, और काम थोड़े पे, बैठो थोड़ी देर। बैठ गया जी, बैठा रहा। आज कोई और बहाना लगा दिया और बात कल पर फिर टाल दी। पर्चा उसके पास में, देने वाला लिखने वाला राजा, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को इसको ना मिले, और वो उसके पास में पर्चा और अंतराय कर्म, इसका नाम है लाभ में बाधा बन गया। वो तीसरे दिन छुट्टी होगी खजाने की, पड़ गई कोई तारीख, लो जी गया आज भी काम से, और बात चलेगी चौथे दिन की। राजा ने दिया जाके लिया, तुरंत की बात, और ये व्यवस्था बन गई बाधा वहां पर। इसका नाम अंतराय है। श्रावको, आप लोग व्यापारी हो, व्यापार करते हो, हर व्यक्ति जो भी व्यापार काम करता लाभ के लिए करता है, 2 पैसे कमाने के लिए करता है, मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार जो है ऐसी अंतराय बाधा आ जाती है, लाभ नहीं हो पाता। मिटा तो नहीं सकता कोई, जिसका जो लाभ है, होना है, उसके कर्म कहाँ मिलेगा। पर अंतराय कर्म ऐसा है, लाभ में और व्यक्ति में अंतर बना के रखता है। कोई न कोई बहाना भर देगा, आज नहीं कल पे बात चलेगी और चलेगी और चलेगी, बस ऐसे होता है। इस अंतराय कर्म की स्थिति में जो गृहस्थ के पास भी आता है, साधु के जीवन में भी आता है, इस स्थिति में क्या किया जाए, इसके लिए कहा, इस स्थिति में व्यक्ति का संतोष रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। गुस्सा करने से तो भाई हो, आपको क्या बताऊं, आप तो दुनिया के अनुभव रखते ही रखते हो। गुस्सा करने का मतलब है केस बिगाड़ना, लड़ पड़े कहीं, किसी से बिगाड़ ली थोड़ी सी, गया मामला, इसलिए सहन कर लिया। बंधुओं, पातंजल योग दर्शन में कहा, संतोषाद उत्तम सुख लाभ है। संतोष श्रेष्ठ रखने से श्रेष्ठ सुख का लाभ होता है। संतोष से सुख प्राप्त होता है। जैसी स्थिति है संतोष में, कोई बात नहीं भाई, आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों से, कोई बात नहीं। साधु के बाद भगवान ने कही, अज्जे वाहंग ने लब्धामी, आज तो नहीं मिला, सारे नगर में, सारे गांव में घूमिया, नहीं मिला, अंतराय कर्म की बात नहीं प्राप्त हो, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। मन में संतोष रखना है। साधु ने ये नहीं सोचना अच्छे सत्यानाशी लोग, बोल मकान तो इतने अच्छे बना रखे हैं, रोटी ये घर में नहीं, बताओ कैसे लोग हैं ये। साधु ने ये बुरा नहीं सोचना, उन लोगों सहज रहना, संतोष भाव में रहना, कोई बात नहीं।
अपने अंतराय है, इनका कोई दोष नहीं। बंधु, प्रसंग में कुछ एक दो बात साधुओं की बताता हूं। मैंने पढ़ा, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज, जिनको कवि जी कहते हैं, नाम सुना होगा आपने। उनकी बहुत सारी किताबें, बहुत विद्वान थे वे, बहुत ऊंचे साहित्यकार थे वे, और बड़ा नाम उनका पहले भी था और आज भी है। उनके संस्मरणों में पढ़ा, उन्होंने लिखा, एक बार मैं और एक साधु गोचरी के लिए निकले। अजान जगह थी, परिचय कुछ था नहीं, वो गए, परिचय क्या करेगा, जाते हैं घरों में, कहीं कुछ मिल जाएगा कुछ। एक घर पहुंचे, बड़ा सा मकान था। गए, सामने चौक में कढ़ाई चढ़ा रखी थी। आप कहोगे कुछ आलोचना कर रहे हो क्या? आलोचना नहीं, सुना रहा हूं। आलोचना किसकी करनी है? ये तो कुछ समझने और समझाने की बातें हैं। कवि जी महाराज ने कहा, चौक में कढ़ाई चढ़ा रखी थी और पूरियों का एक जो टोकरा सा होता, बड़ा नहीं थोड़ा छोटे वाला, वो भरा हुआ था और हलवाई और पूरियां उतारने लग रहा था। जब पूरियां उतारी हैं तो भाई और भी माल मसाला, साग सब्जी चटनी ये वो, होगा कुछ कार्यक्रम उनके यहाँ पर। वो सब बड़े बड़े से बर्तन सब ढके रखे थे, अर्थात मतलब कुछ था कार्यक्रम। गए, गृहिणी खड़ी थी। क्या बात है? बहन संत हैं हम, और भिक्षा से ही हम लोग लेते हैं, हम आए हैं, भिक्षा के लिए आए हैं। बड़े उससे गौर से देखा, जैसे पता नहीं क्या आ गया, वो भिक्षा का नाम लेते ही बड़े रूखे से मन से रसोई में गई। वहां से एक बासी रोटी लेकर आए, कहो या ठाकर लाए, कहो क्या कहूं, वो लाए, लो। 7 बजे साधु होता, पात्र उसके पास में। कवि जी महाराज ने कहा, मैंने कहा ले ले भाई। उसने भी ले ली अनमनेपन से। बोले बोल लो, ये लाइए ठाकर के। ले ली और उसने अपना रुख हटा लिया। आगे वो बात करने के लिए तैयार नहीं, जिसका मतलब जाओ यहाँ से, बस कहने भर की कमी थी और तो कुछ थी नहीं। उसने मुंह फिरा लिया अपने और काम में लग गई। हम बाहर आ गए, गली में चले। वो साधु बोला, कितनी कंजूस थी, 2 पूरी अगर इस टोकरे में से दे देती, क्या घाटा आ जाता इसके, क्या कमी पड़ जाती? इतना बड़ा तो आयोजन कर रखा कि वो पूरियों का टोकरा भर रखा और इतने सामान, और देने के नाम के ऊपर ये ला, ये उठा के बासी रोटी। महाराज ने लिखा, कहा, मैंने उस साधु से कहा, तुमने उसकी भावना तो पढ़ ली कि वो कंजूस थी, वो देना नहीं चाहती थी। तुमने उसके बारे में उसकी भावना तो पढ़ ली, कुछ अपने को भी पढ़ लो। साधु छोटा था, विनय से बोला, महाराज अपने को क्या पढ़ ले? बोले नहीं भाई, जब उसको पढ़ा है कि वो कंजूस है, तुमने उसको पढ़ा, अपने को भी पढ़ लो। वे अपने को क्या पढ़े? कवि जी महाराज ने कहा, ये तुम्हारा और मेरा अंतराय कर्म है। क्या है ये? अंतराय कर्म। अगर अपना अंतराय कर्म टूटा होता, यही महिला, यही बहन हमें न जाने कितना और क्या देती। अंतराय तो हमारा है, हमारी फरसना बासी रोटी खाने की है। तुम उसको कह रहे बांध कर तो तुम लाए अपने कर्म, अब तुम्हारे कर्म में तुम्हारी फरसना ये है, तुम्हारी अंतराय ये टूटी है कि बासी रोटी खानी है। तो तुम्हें बताओ गरम गरम पूरी कहाँ से मिल जाएंगी? तुम उसको तो पढ़ो, उसको तो देखो। बोले ये भी होता है क्या? अपना कर्म, अपने कर्म का तो सारा ही कुछ होता है। अपने कर्म का होगा तो मिलेगा, अपने कर्म का नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा? इसलिए दोष उसका नहीं है, दोष अपने कर्म का है। सोच सुना आपने? सोच बता रहा हूं आपको
कि भगवान कहते हैं अज्जे वह हमने लभामी, आज नहीं मिला तो गुस्सा मत करो, खिन्न मत हो, सहज बने रहो, कोई बात आज नहीं मिला, अपने अंतराय कर्म थे। ये नहीं कि भाई उनके प्रति हमने कुछ सोचना, कैसे लोग हैं, कैसे आदमी हैं आके, इन्होंने हार ही नहीं दिया, उनको नहीं सोचना है। सोचना किसका है? सोचना अपना है, अपना अंतराय कर्म था, इसलिए ऐसा होगा। एक संत थे श्री हीरालाल जी महाराज। हीरालाल जी महाराज जो अपने संत थे, इन्हीं के साथ विचरते थे। एक बार अमीनगर सराय, जहाँ गुरु महाराज की समाधि बनी है, देवलोक हुआ, अंतिम साधना जहाँ संपन्न की, अमीनगर सराय के भाई संतों के चातुर्मास की विनती के लिए गए। जहां भी संत आस पास में कहीं होंगे, विनती करी तो बड़े संत जो भी थे वहां उन्होंने फरमाया भाई चातुर्मास तो दे दिए, जो भी थे चातुर्मास दे दिए। महाराज देख लो, कुछ गुंजाइश से निकाल लो, किसी एक टोले में से एक संत ले लो, एक में से ले लो, हम आए हैं, बिरादरी आई है, कुछ कृपा कर लो, देख लो कुछ दो संत मिल जाते, जैसा दोगे हम तो उसी में गुजारा कर लेंगे, चाहे प्रवचन वाले हो ना हो। बोले जो दोगे हम तो गुजारा कर लेंगे, कृपा कर लो। नहीं भाई, बात बने नहीं, आंखें गीली होगी श्रावकों के। बोले जी बड़ी उम्मीद से आए थे, अब चलो संतों की मर्जी, अब क्या करें, हम लेट हो गए, हमारी किस्मत। हीरालाल जी महाराज बोले देखो श्रावकों, आज्ञा तो गुरु महाराज की, आज्ञा गुरु महाराज आज्ञा दें, और कोई एक संत कैसा भी हो, वृद्ध कि जिस तरह का, ये मतलब कैसा ना संत कोई बुरे थोड़े होते हैं, तात्पर्य ये था कोई वृद्ध हो जिसे लोग बात बूढ़ा ठहरा कैसा ही हो। बोले कोई एक संत अगर दे दे तो मैं तुम्हारे चातुर्मास करता। लोगों ने प्रार्थना की महाराज देख लेना, ये तो आधी बात तो बन रही हमारी, कुछ देख लेना। बोले हाँ भाई कोई बात बन गई तो वे हीरालाल का चातुर्मास दे देंगे। श्रावक आ एक संत वृद्ध थे, चलने में उनको कठिनाई सी थी, सब देखभाल के विचार। बोले भाई हीरालाल इनको ले जाओ तुम, क्योंकि बिहार रास्ता लंबा नहीं है, तुम्हारा ठीक रहेगा, हमने तो उधर जाना, ये ठीक रहेगा, जैसे आज्ञा हो। उन संत को लेकर के वे अमीनगर सराय पधारे। लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, हुई हमारी बात पूरी होगी, आज्ञा होगी बड़ों की और हमारी भावना पूरी होगी। महाराज ने बड़ी कृपा कर दी, देखो हमारे यहाँ चातुर्मास दे दिया और पधार के बहुत खुशी मनाई। चातुर्मास शुरू हो गया। चातुर्मास तो चातुर्मास होता है बंधु, चातुर्मास का 4 महीने तो होता ही है। चातुर्मास का नाम असली वर्षावास है। कुछ आप भी महसूस करते होंगे या नहीं, मैं भी देखता हूँ, पहले कुछ बारिशें ज्यादा भी होती थी, कुछ और ही तरह की होती थी, झड़ी लग गई तो लग गई, अब ऐसा कम देखने में आता। पहले तो वो लोगों ने, श्रावकों ने, साधुओं ने नहीं, श्रावकों ने नाम रख रखा था, वो बारीक बारीक सी गिरती रहती ना, बोले वे साधु रोकनी बरसात हो रही है। साधु क्या कहा, वे साधु ने हर पानी को उठना नहीं, वो बारीक से मच्छर से कभी कभी 2-2 दिन तक गिरती रहती थी। हमने भी देखा, हमने भी महसूस किया इस बात को, ज्यादा तो नहीं, 1.5-2 दिन हमने भी देखे, बैठे रहे, जा ही नहीं सके। मज्जरा जाके दूसरे दिन जा करके शाम के 3-4 बजे से रुकी, ऐसा हो जाता है। वो जी उस चातुर्मास में ऐसा ही हो गया, वो बारीक सी बूंदे से गिरने लगी, साधु हार पानी को उठे नहीं। चलो अब क्या सोचे, साधु अंतराय करो भाई, अंतराय अपने, कोई बात नहीं। साधु ने ये भी नहीं भावना करनी बरसात बंद हो जाए, साधु ने ये भी नहीं कहना बरसात आ जाए, साधु को तो तटस्थ है ना, कुछ कहना नहीं, ठीक है। दूसरे दिन भी होती रही, सारे दिन तो होती रही, शाम को जाके रुक गई, उसका करें क्या।
शाम को रुकी तो दिन छिपे। तीसरे दिन फिर शुरू होगी। तीसरे दिन जाकर के 3-4 बजे बरसात रुकी। भाइयों के मन में तो बड़ा ख्याल था, भाई देखो तीसरा दिन हो गया, साधु पानी तक लाए नहीं, ऐसा बहुत मन में सब कैसा था। 3-4 बजे तो वैसे भी लोग दुकानों का समय होता चले गए थे। एक भाई थे जो बैठे हुए थे, बोले महाराज कृपा करो। बोले अरे क्यों तिल्ला तुड़वाओ, अरे अंडे श्रावक, अब तो क्या 2-4 घंटे की बात रहे। बोले नहीं महाराज ऐसा ना करो, कृपा करो। उसने आग्रह किया और वो ले गया। घरों में गए। अब 3 बजे किसके रोटी मिले, ना तो सुबह का समय ना शाम का समय, 3 बजे का समय। और ले इसलिए गया, वो भी महाराज बरसात का कोई भरोसा नहीं, जो है फिर कब शुरू हो जाए, इसलिए चलो जो होगा देखी जाएगी। पानी मिल गया, चलो पानी ले लिया। वही थे हीरालाल जी महाराज लाने वाले। एक पात्र में पानी ले लिया, घरों में गए, मौका ही नहीं लगा। जाते रहे, घरों में गए। एक घर गए, बोले महाराज रोटी तो है नहीं। अच्छा भाई महाराज खाली ना जाओ। बोले भाई उनके यहाँ मक्की के गदे थे, वो शायद आप ना समझे हो, मैं समझा देता हूँ। लोग मकई की तो खील बना लेते हैं, फुलियाँ जिसको कहते हैं वो बना लेते हैं। एक क्या है, इन मक्की के दानों को वैसे भून लेते हैं, खिलते नहीं वो, और चनों की तरह से पक जाते हैं, उसको मक्की के गदे कहते हैं उधर के इलाके में। वो भी लोग खाते हैं, चनों की तरह खाते हैं, खील नहीं बनती उनकी, वो बस ऐसे दाने दाने रह जाते हैं। वो मिले, बोले महाराज मक्की के गदे हैं। एक बार तो महाराज ने मने क्या, भाई मक्की के गदे क्या करेंगे। तीसरा दिन है, बताओ कैसे, भाई रहने दो महाराज, ले लो, संत हो लग जाएंगे, कर लो कृपा। उसने जी एक अंजलि भर के वो मक्की के गदे दे दिए, ले लिए। मकान से बाहर निकले और फिर वो फुर 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 चालू हो गई। तो बोले भाई वापिस चलेंगे, अब घरों में नहीं जाने के। वापिस आ गए। ये हार मिला जी श्रावकों। ये मैं ऐसा नहीं सोच रहा कुछ श्रावकों की इसमें आलोचना करा, ये तो साधु के संयोग की बात है। कुछ श्रद्धा में कमी थोड़ी थी, कहीं पर भी, कहीं भी नहीं होती, लेकिन संयोग अंतराय उनकी टूटी हुई थी और अंतराय नहीं टूटी हुई थी। कुछ उन जो दूसरे महाराज थे उन्होंने ले लिए कुछ दाने उन्होंने खा लिए, पानी पी लिया, बस यही पार ना हो गया, यही सब कुछ हो गया। तीसरे दिन का मामला, चलो शाम हुई, श्रावक लोग सामाय करने आते थे। आए 5-10 भाई, हाँ भाई वो फलाना था, उस भाई का नाम लिया। अरे बूंद बंद हो गई थी, ले गया था तो बोले हाँ ले तो गया था, पर बात बनी नहीं। क्या बात हुई? बात क्या हुई? बस कुछ मिला ही नहीं किसी के, बस वो फलाने के गए थे, मक्की के गदे मिले, क्या मिला बताओ। ये बात महाराज हीरालाल ने सुन ली। हीरालाल जी महाराज बोले ओ श्रावक। हाँ महाराज। तो श्रावकों की निंदा मत कर भाई, तो श्रावकों के निंदा मत कर। श्रावकों के घर में कमी है, कुछ भंडार भरे हैं, सारे संपन्न है, किसका कमी है? ये तो अपने अंतराय है, मिलेगा तो वो जो अपने अंतराय टूटी होगी। आप बात को समझो, इसकी गंभीरता को देखो। तीसरा दिन आहार के लिए निकले और मिला तो ये मिला, और कितना संतोष भाव है। श्रावकों की निंदा मत कर। श्रावकों में किस बात की कमी है? भंडार भरे श्रावकों के, सब बातों की मौज है। ये तो भाई अपना अंतराय कर्म था, दाने दाने पर मोहर है। अपना अंतराय कर्म जिस चीज का टूटा है वही तो चीज मिलेगी, उससे अतिरिक्त कैसे मिलेगी? इसलिए ऐसा मत कहो जरा भी। संतोषात उत्तम सुख लाभ है, संतोष में श्रेष्ठ सुख का लाभ है संतोष। और दूसरी बात, वो तो महान भगवान थे, मैं इसे कैसे सोच सकता हूँ उन उत्तम पुरुषों संतों के लिए। पर बात को समझाने के लिए मैं कहूँ, अगर यूँ करते बोल, दिखे नहीं था इनको कि साधु ने 3 दिन हो गए, इतना भी प्रबंध नहीं मिला, सत्यानाशी बताओ। मैं गया, इतने इसमें गया, फिर भी कुछ नहीं मिला।
फिर उसे पेट भर जाता। समझो बात को, कर्म का बंध होता ना अगर इस तरह का मन के अंदर भाव आता, कुछ इस तरह का बुरा सोचते, बुरा बोलते, बुरा कहते, होता क्या, कर्म का बंध होता। और मैं सोचता हूं इस संतोष में न जाने उन्होंने कितने कर्म की निर्जना की होगी, मेरी कल्पना में तो बात ही नहीं आती। इतना बड़ा संतोष, इतनी सहज बात, भाई जिस पर अपना अंतराय टूटा वही मिलेगी, इसमें सोचने की क्या बात है, कुछ नहीं। हमें तो साधु हैं, साधु को संतोष रखना चाहिए, ये भाव है। साधुओं के बंधुओं बहुत बातें, अद्भुत बातें हैं, एक विषय की कितनी सारी बातें हैं। मैंने बताया ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि तेला होने जा रहा था और मिले क्या, क्या मिले थे भाइयों, मक्की के गद्दे मिले थे। वो इतने सखचनों जैसे, और वो मिले थे, वो पारना कह लो, उनको खाना कह लो, उनको आहार कह लो, वो मिले। पर गोचरी की मैं एक दो बात और भी बता देता हूँ, विषय तो मैंने चर्चा तो करनी जो करनी है वो बता देता हूँ। एक हमारे थे श्री खुशीराम जी महाराज, नाम था, क्या लिया, हाँ सुखीराम जी तो मेरे गुरु महाराज के गुरु जी थे, वो थे खुशीराम जी, सरल आत्मा थे। वह सरल आत्मा को लोग ये करें कम पढ़े लिखे, बाकी साधु इतना तो होते अपने काम चलाने लायक, जो भी कुछ होता वो तो सब आते आते। खुशीराम जी महाराज वो सेवा भावी थे, आहार पानी गोचरी के लिए, अपने बड़ों के संतों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और कुछ खुशीराम की बात ऐसी थी, आप कहोगे साधु लोग सोचते हैं क्या, सोचते नहीं, घटना जो घटित होती है मैं उसकी बात बताने लग रहा हूं। खुशीराम जी की बात कुछ ऐसी थी, कहीं भी जाते परिचित अपरिचित जगह पर तो हमारा एक शब्द है सरस गोचरी, भाई कुछ मीठा मीठा कुछ ऐसा कुछ उस तरह का उनको जरूर मिल जाता। तो साधु ने कहा भाई सरस गोचरी लेके आते हैं ये तो जब भी जाते हैं। इस बात के लिए वो संतों में मशहूर थे खुशीराम जी। और एक ये थे भाई ये जाएंगे ना गोचरी जरूर मिलेगी, ये नहीं हो सकता ना मिले। एक जगह संत गए, 10-12 संत थे, एक गांव में पहुंचे, कोई परिचय नहीं, साधु गए गोचरी के लिए, आर ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वापिस आ गए। अब क्या करें, परिचय कुछ है नहीं, किसको साथ लेके जाएं, किसको क्या समझाएं, बैठ के चुपचाप। बड़े संत बोले अरे खुशीराम चल का आए हैं भाई, इतना लंबा सफर करके आए हैं, आज तो दिखा कुछ अपनी लब्धि। महाराज आज्ञा करो। आज्ञा क्या करूं, कुछ लेके आ भाई, हार पानी कुछ हाथ दिखा। सारे यूं कहते हैं भाई खुशीराम जाएगा तो हार जरूर मिलेगा, दिखा कुछ आज चमत्कार अपना। बोले ना महाराज मैं कहेगा चमत्कार, मैं तो चरणों की धूल पाँव में माथा दे। बोले भाई तू कर पुरुषार्थ, हार तो चाहिए, चल के आए हैं संत। बोले जाज्ञा हो तो मैं जाता हूँ। वो जो पात्र लेके गए, जाते बोले भाई तुम किधर को गए थे, बोले हम इधर गए थे, उस गली में गए थे, वहां गए थे, ऐसे गए थे। बोले अच्छा। वो जो दूसरी वाली गली में गए, इधर तो जाए आए संत, इधर चलते, उधर वो चले गए, एक लाला मिले सामने, महाराज राम 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 राम, वैष्णव थे। हाँ जी लाला जी, देख लिया था लाला का जमींदार का, उसका तो थोड़ा सा वेशभूषण थे। हाँ जी लाला जी, और ठीक हो, हाँ जी महाराज, कुछ भोजन पानी लो। लाला बोले अच्छा भाई। वो लाला के साथ चले गए। लाला के लड़के की शादी थी, और जो भी शादी में कुछ होता है वो सब वो उसी दिन की थी, अगले दिन की थी, सब उस तरह का था। बोले लो महाराज पूरी लो, ये लो। उन्होंने झोली नहीं खोली। बोले क्या बात है महाराज, दान दक्षिणा लोगे? बोले नहीं दान दक्षिणा तो नहीं लेते, हम तो पैसे का हाथ नहीं लगाते, लेते तो भोजन। बोले फिर क्या बात है? बोले हम तो भाई 10-12 संत हैं, अब मैं अपने लिए ले जाऊं तो ये तो कुछ बात बनेगी नहीं, हम तो 10-12 संत। बोले क्या बात है, बुला लो उनको भी, सारे जिमो, हमारे तो जो है वो कढ़ाई चढ़ी हुई है, बुला लो। बोले मैं बुला के तो क्या करूँगा, थके थकाए से आए हैं,
उनके नाम का भी मेरे को दे दे। तो बोले यूँ कर लो फिर। मुझे तो पात्रे भर दी। और वो समझाने के लिए, बताने के लिए कह रहा हूँ, लड्डू बीर, जलेबी बीर, साग बीर, पूरी भी, ये वो पूरी झोली भर करके ऊंची होगी। वो लेकर बोले महाराज और चाहिए और ले जाना। बोले अच्छा कोई बात नहीं भाई, गर्म पानी होगा तुम्हारे? बोले हाँ जी गर्म पानी बहुत है, ये देखो ये भरा पड़ा, ये टब भरा, ये भरा गर्म पानी। बोले क्या करना है गर्म पानी का? बोले भाई गर्म पानी चाहिएगा, मेरे पास तो बर्तन है नहीं, मैं साधु को भेजूंगा, उसको दे देना। अच्छा जी। वो जगह साधु देखे ये कहाँ से मालगाड़ी आ रही है, साधु की बात बता रहा हूँ अंदर खाने की। बोले भाई ये मालगाड़ी कहाँ से आई बताओ? यहाँ तो सारे गांव में घूमे आए थे, एक रोटी नहीं मिली, और ये झोली इतने ऊंचे लेकर के खुशीराम जी ने अपनी झोली रखी। बड़े महाराज जवाहरलाल जी थे। बोले रे खुशीराम कहाँ छापा मारा? बोले आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा से मिला। बोले यूं तो बताओ हुआ कैसे? इनकी एक रोटी नहीं मिली। बोले आपके आशीर्वाद लेके गया था ना मैं, बताया। और बोले जी 2 संतों को भेजो और पानी लिया। पानी बहुत है उनके, गर्म पानी। 2 संत गए, बता दिया इशारा करके, तो वहाँ उस गली में जाके मिलेगा पानी, वो ले आए, मौज हो गई। बंधु हो इस मौज को एक भाषा का वो मानिए आप, प्रवाह जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें ये नहीं वो खाने पीने को लालच के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये तो बात सुनाने के क्रम में कह रहा हूँ मैं आपको कि भाई वहाँ ऐसी जगह पर जहाँ कोई परिचित नहीं है, जब अंतराय टूटी होती है, पता नहीं कौन व्यक्ति मिल जाए, कौन पुण्यवान मिल जाए, और कौन व्यक्ति कैसे किस तरह से इस तरह से बात हो जाए। और ऐसी भी बात है बंधुओं, अंतराय कर्म की, परिचित है, परिचित क्या करेगा, कहीं चले जाओ कोई न कोई बात ऐसी बनी, बात बने ही नहीं। अलाभ है परिचय, शब्द को याद रखो। क्या है ये परिचय? अलाभ। अंतराय कर्म जब होता है उस समय अलाभ यानी लाभ नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। उस स्थिति में साधु को संतोष रखना चाहिए। ये साधु आचार है। आप गृहस्थ हो, आप अपनी बात समझ लो, कोई भी व्यक्ति हो, संतोषी सदा सुखी होता है। अगर संतोष नहीं है, मन में उद्विग्नता, बेचैनी और मन में ये रहेगा तो सुख नहीं हो सकता है। संतोष परम औषध है, संतोष परम धन है, संतोष परम ज्ञान है। इसलिए संतोष से जीवन में सुख होता है। अलाभ परिचय की बात शेष रहती है, मौका हुआ तो फिर कहूँगा, अन्यथा तो चर्चाएं चली रही हैं। आज की चर्चा यहीं तक। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली पुणत्तो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं पविज्जामि, अरिहन्ते शरणं पविज्जामि, सिद्धे शरणं पविज्जामि, साहू शरणं पविज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।